हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं काश वाले सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोल के बताता हूं कि आपको किस तरह से काश वाले सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, काश मेरे पास पैसा होता, काश मैंने आपको देख लिया होता, अरे यार काश बारिश हो जाए। ये जो मैंने तीन सेंटेंसेस बोले हैं, ये तीनों अलग अलग टेंस के हैं। एक प्रेजेंट का है, एक फ्यूचर का है, और यहां पर एक सेंटेंस है दोस्तों पास्ट का। अब इन तीनों को ही इंग्लिश में कैसे बनाना होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं काश वाले सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कैसे बनाते हुए चलना है, वो भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में। से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे शुरू में हम बात कर लेते हैं कि हमें काश वाले सेंटेंसेस को प्रेजेंट में कैसे बनाना है। चलिए, प्रेजेंट में जब भी कभी आप काश वाले सेंटेंसेस को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश में काश के लिए क्या बोलना है। काश के लिए आपको इंग्लिश में बोलना है सिंपल, आई विश। चाहे आप पास्ट की बात कर लो, चाहे आप फ्यूचर की बात कर लो, और चाहो तो आप प्रेजेंट की बात कर लो, सभी में आपको काश बोलने के लिए सिंपली बोलना पड़ेगा आई विश। अब अगर हम बात करें कि आपको प्रेजेंट में ये सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, तो प्रेजेंट में ये सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको आई विश के बाद में जो भी सेंटेंस बोलना पड़ेगा वो आपको पास्ट में बोलना पड़ेगा। यानी आप चाहें तो उसको पहले प्रेजेंट में बना ले और फिर आप उसका पास्ट कर दीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल देके इसके मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, काश मेरे पास पैसा होता, तो काश के लिए आपको सिंपल बोलना है आई विश, मेरे पास पैसा होता। अब यहां सेंटेंस अगर हम प्रेजेंट में बनाएं कि मेरे पास पैसा है, तो यह बनता है इंग्लिश में आई हैव मनी। लेकिन इस वाले यानी काश वाले सेंटेंसेस के नियम के अकॉर्डिंग हमें आई विश के बाद जो भी सेंटेंस बोलना है वो केवल पास्ट में बोलना है। तो आई हैव मनी, इसका पास्ट होगा आई हैड मनी। अब जैसे मैंने बनाया काश मेरे पास पैसा होता, तो हमें सिंपली बोलना पड़ेगा आई विश आई हैड मनी, आई विश आई हैड मनी। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देके आपको बताता हूं और आपको खुद भी कोशिश करनी है ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाने की। चलिएगा, काश मेरे पास नॉलेज होती, आई विश आई हैड नॉलेज, आई विश आई हैड नॉलेज। काश में अमीर होता, काश में अमीर होता, तो आई विश आई वर रिच। यानी इजे मार का जो पास्ट है वो हमने यहां पर वर लगा दिया। आपको सभी के साथ में वर लगा के बोलना पड़ेगा। काश में अमीर होता, आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर रिच। अरे यार काश मैं अमेरिका में होता, मैं तो इंडिया में हूं, काश मैं अमेरिका में होता, तो आई विश आई वर इन अमेरिका, आई विश आई वर इन अमेरिका। और भी कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। काश मैं उड़ सकता, मैं उड़ सकता, यानी मैं अब उड़ तो सकता नहीं, तो मैं कह रहा हूं काश मैं उड़ पाता या काश मैं उड़ सकता, तो इसे हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आई विश आई कुड फ्लाई, आई विश आई कुड फ्लाई। काश मुझे पता होता, किसी भी बात के बारे में आप कह रहे हैं कि यार काश मुझे पता होता, मुझे तो पता ही नहीं है, काश मुझे पता होता, तो हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आई विश आई न्यू, आई विश आई न्यू। तो इस तरह से आपको इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस टाइप के सेंटेंसेस को पास्ट में कैसे बोलना पड़ेगा, यानी पास्ट में इंग्लिश में कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं हिंदी में कुछ एग्जांपल देके बताता हूं कि पास्ट में किस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। आप पास्ट में बोलते हैं काश मैं तुमसे मिल लिया होता, यानी पहले मिल लिया होता, काश मैंने तुम्हें देख लिया होता, काश इंडिया मैच जीत गई होती, अरे यार काश मैंने तुम्हें हेलो बोल दिया होता। अब अगर पास्ट में आपको काश वाले सेंटेंसेस बोलने हैं, तो आपको दोस्तों शुरू में तो आई विश बोलना है और उसके बाद में किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हैड और एक्शन यानी वर्ब में आपको थर्ड फॉर्म लगा के बोलना पड़ेगा। चलो कुछ एग्जांपल देंगे, इसके भी मैं आपको बताता हूं। काश मैंने आपको देख लिया होता, तो आई विश I had seen you, I wish I had seen you। काश इंडिया मैच जीत गई होती, तो I wish India had won the match, I wish India had won the match। काश मैंने आपको पढ़ा दिया होता, I wish I had taught you, I wish I had taught you। काश मैंने शादी ना करी होती, जी हां काश मैंने शादी ना करी होती, तो I wish I had not married, I wish I had not married। काश उसने मेरा पैसा दे दिया होता, I wish he had given me my money, I wish he had given me my money। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को आपको फ्यूचर में कैसे बोलना है।
काश मेरी नौकरी लग जाए, काश बारिश हो जाए, काश तुम अमीर बन जाओ। अब अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं तो आपको आई विश, काश तो आई विश, काश के लिए तो आपको आई विश सिंपली बोलना है। अब इसके बाद में आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वुड लगाकर एक्शन में फर्स्ट फॉर्म बोलनी पड़ेगी। चलिए कुछ एग्जांपल देखें, मैं आपको बता दूं। काश मैं आपके पास आ जाऊं, तो आई विश आई वुड कम टू यू। काश मैं मैच जीत जाऊं, आई विश आई वुड विन द मैच। काश वे मेरे पास आ जाए, आई विश दे वुड कम टू मी। और यार काश बारिश हो जाए, आई विश इट वुड रेन। काश मेरी नौकरी लग जाए, आई विश आई वुड गेट द जॉब। आई विश आई वुड गेट द जॉब। काश वो मेरी सहायता कर दे, आई विश ही वुड हेल्प मी। आई विश ही वुड हेल्प मी। तो अब दोस्तों प्रेजेंट में कैसे बोलना है, पास्ट में कैसे बोलना है, फ्यूचर में कैसे बोलना है, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको एक एक सेंटेंस प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। मैं उसे चेक कर लूंगा और अगर गलत होगा तो मैं उसको सही भी कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश की इस टाइप की वीडियोस तो इस चैनल पे आती ही रहेंगी। अब दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।